आज का ये हमारा रेस्क्यू कुछ अलग तरीके का होने वाला है। ये रेस्क्यू किसी के घर, गली या मोहल्ले में नहीं बल्कि खेत पर होने वाला है। वैसे हम किसी ऐसी लोकेशन पे जाते नहीं, पर जाना जरूरी इसलिए था क्योंकि हमने जो सांप के लिए कॉल आया था वो इतना जहरीला था जो एशिया के टॉप साइट में आता है। तो जल्दी से फटाफट हमारी टीम पहुंच जाती है लोकेशन पर, और लोकेशन पर आने के बाद पता चलता है कि सांप एक खेत के अंदर है, जिस खेत में कद्दू के पौधे लगाए हुए थे। इन पौधों के अंदर वो ऐसा चिपकर बैठा था कि वो आसानी से हर किसी को बाइट कर सकता है। सांप को पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें सांप के आसपास के पौधे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे रेस्क्यू के अंदर अगर सांप को थोड़ी सी भी हलचल हुई या भनक पड़ी और अगर उसने भागने की कोशिश की तो हम उसे इन कद्दू के पौधों में नहीं ढूंढ पाएंगे। फिलहाल ये हो किसान बंधु है जिन्होंने हमें खबर दी इस सांप के बारे में, जिन्होंने बताया कि उन्हें इस सांप की खबर कुछ यूं मिली कि वो अपने खेत में नहीं रहे थे, तभी उन्हें कुछ कुकर की सीटी की तरह आवाज आना स्टार्ट हुई, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा घबराने के बाद उन्होंने इधर उधर देखना स्टार्ट। जब उन्हें सावधानी पूर्वक इस चीज को देखा, उन्हें पत्तों के पीछे छिपा एक सांप नजर आया। किसान बंधु हमारे ही फॉलोअर्स थे जो हमारे वीडियो डेली देखते थे। हमारे वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी इनको इस सांप को पहचानने में बहुत मदद से इन्होंने इस सांप को देखा। उन्होंने तुरंत हमारी रेस्क्यू टीम को कॉल किया और बताया कि ये वही सांप है जो एशिया के टॉप साइट में आता है, जिसका वीडियो हमने आपके चैनल पर देखा था। ऐसी ही सूचना हमारी टीम को मिली। हमारी टीम पटेला रेस्क्यू जल्दी से मौके पर पहुंच गई। इस सांप को पकड़ने के लिए सबसे पहले हमने पौधों को आसपास से हटाया और हटाने के बाद इसको बड़ी सावधानी से रेस्क्यू किया। इस सांप को पकड़ने में अगर हमारी थोड़ी सी भी चूक होती है और अगर ये सांप हमारे हाथों से फिसलता और गलती से भी अगर कोई बाइट करता है, मैं आपको बता दूं कि ये इतना जहरीला है, इसके काटने के बाद आदमी मरता नहीं है बल्कि तड़प के मरता है। जी हाँ, मैं जिस सांप के बारे में आपको बता रहा हूँ, इस सांप का नाम है रसल वाइपर, जिसे अपनी लैंग्वेज में चिपटी भी कहा जाता है। ये सांप इंसान के किसी भी अंग पर अगर बाइट करता है तो वहाँ पर सरल होना स्टार्ट हो जाती। ये वही किसान बंधु है जिन्होंने हमें इस सांप के बारे में खबर बताया है कि एक ऐसा सांप मिला है जो कुकर की सीटी की तरह आवाज कर रहा है। ये लोग पहले तो बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि हमारे खेत पर कोई छलावा आ गया, लेकिन फिर इन्होंने हिम्मत से काम ली, जिसे देखने के बाद उन्होंने हमें कॉल किया। अभी मजा आएगा। इस सांप का नाम है रसल वाइपर, जिसके अंदर हीमोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है। ये जहर इतना जहरीला होता है कि इस जहर से इंसान की तड़प कर मौत हो जाती है, तथा इनके दांतों में इतना जहर होता है कि जहाँ ये बाइट कर वहाँ सड़न होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि हाथ पर अगर काटा तो हाथ काटना पड़ता है, अगर पाँव पे काटा तो वहाँ से पाँव भी काटना पड़ता है। इस सांप के दांत कई सांपों से बड़े होते हैं और ये सांप इतना फुर्तीला होता है कि ये 1 सेकंड में बाइट करके वापस अपनी जगह वही आ जाता है। वैसे तो ये सांप अपने एरिया में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, न कि भारत के कई जिलों में पाया जाता है, लेकिन पिछले कई महीनों से हमने कई सारे रसल वाइपर का रेस्क्यू किया है, जिसे देखते हुए ये कहना पड़ रहा है कि अपने एरिया में भी इसकी बहुत ज्यादा तादाद बढ़ने लगी है। ये सांप ऐसी आवाजें निकालता है जैसे कि कुकर की सीटी बज रही हो, तथा ये इतना फुर्तीला होता है कि जिसे इंसान का अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटता है तो ये उसे बाइट कर लेता है। जब भी आपको कोई ऐसा सांप दिखाई दे, आप उसका रेस्क्यू करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके द्वारा की गई छोटी सी गलती आपके लिए भारी नुकसान साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए हमने इस सांप को डिब्बे में पैक करने का फैसला किया, क्योंकि हम उसे ऐसी जगह छोड़ेंगे जहाँ पर ये सांप किसी इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचा सके और न ही कोई इंसान इसको नुकसान पहुँचा सके। सावधानी पूर्वक हमने इसको डिब्बे में पैक किया और पैक करने के बाद हमने इसकी इन्फॉर्मेशन भी सबको बताई। जो भी किसान बंधु हमारा वीडियो देख रहा है वो इस बात का जरूर ध्यान दे कि आप कोई खेती बाड़ी करो हमेशा सावधानी पूर्वक करें। हमने हमारे घर के पास में पकड़ा हुआ एक छोटा सा दामन सांप का भी रेस्क्यू किया, जिसे हमने यहाँ आकर के रिलीव किया, लेकिन ये लोग सारे इससे डर रहे थे। तभी हमारे भाई साहब रूपलाल जबरदार ने इस सांप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि ये हमारी खेती के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि ये सांप जहरीला नहीं होता है और इस सांप का बाइट करवाकर उन्होंने खुद बताया सांप में कोई भी जहर नहीं होता है और ये सांप अपनी खेती के लिए इतना फायदेमंद होता है कि अगर इस सांप को अपने आसपास के खेतों से अगर भगा दिया जाए तो अपनी फसलों के अंदर इतनी गिरावट देखने को मिले कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं।
जी हाँ, हमारे भाई साहब के द्वारा बताया गया है कि दामन सांप रेड स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चूहों को खाते हैं। सांप मात्र एक ऐसा जीव है जो बिल में घुस करके चूहों को खाता है और उसे खत्म करता है, जो कि चूहे द्वारा हमारी फसलों को नुकसान करने से बचाता है। लेकिन याद रहे कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमने दामन सांप के लिए दी है, न कि रसेल वाइपर के लिए। रसेल वाइपर एक ऐसा सांप है जिसके अंदर जो एशिया के टॉप 5 में आता है। तो हमारी बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। रसेल वाइपर की खासियत ये होती है कि वो दिखने में एकदम भूरा कलर का होता है और उस पर ब्लैक ब्लैक छल्ले होते हैं तथा वो एक कुकर की सीटी की तरह आवाज लगाता है। और ये दूसरे सांपों के बजाय खुद भी इसको खतरा महसूस होता है तो ये अपनी गुच्छी बांधकर बैठ जाता है और अचानक से हमला करता है। तो इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम निकल जाते हैं घर के 3 जैसे हम सरवाने महाराज पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हमें कॉल आता है कि गाँव गणेशपुरा में भी एक सांप घुस गया है किसी के घर के अंदर। के द्वारा हमें बताया गया है कि वो इंडिया स्पीकिंग ब्लैक कोबरा है। तो हमने बिना देरी के वहाँ पे जाने का फैसला किया। जैसे गाँव गणेशपुरा के अंदर हम इंटर होते ही हमें वहाँ पर उन भाई साहब के घर की लोकेशन बता दी जाती है। जैसे हम यहाँ इंटर होते हैं हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो हमें शॉक कर देने वाला। हमें यहाँ से खबर दी गई थी कि हमारे घर के अंदर सांप घुस चुका है, लेकिन ये तो एक खंडर है जिसे देखने के बाद हम एकदम से दंग रहे। यहाँ के लोगों ने बताया कि उन्होंने सांप इस खंडर के अंदर ही देखा है। यहाँ पे एक पुराना मकान बना हुआ था और उसकी दीवार नीचे गिर चुकी है, जिसमें कई सारे पत्थर इकट्ठा हो चुके। मैं इतनी गेद थी कि यहाँ पर उस सांप को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन हमारी टीम ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हमें आखिरकार यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ आकर के हमने अपना समय बर्बाद किया। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें जब भी आपको कोई सांप नजर आए तो हमें उस स्थिति की पूरी जानकारी दे। निस्वार्थ रेस्क्यू करते हैं तो आप इस बात को जरूर समझे कि आप हमारे इसी चीजों का फायदा न उठाएं। हम निकल जाते हैं इस सांप को वापस से रिलीफ करने के लिए जंगल में। और इस सांप को हमने जैसे ही जंगल में छोड़ा, इसने डायरेक्ट किया हमारे ऊपर हमला किया। आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप ऐसे सांपों से दूरी बनाकर रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया तो जल्दी से जाके कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गौ माता की, जय श्री राम। मिलता है अगले वीडियो में।